सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज इस छोटे से वीडियो में मैं इस यज्ञ की महत्ता बताना चाहता हूँ। और ये महत्ता हमारी अमृतवाणी जो महिलाएं पढ़ रही हैं घर घर जाकर, उनसे निवेदन है ये सारी बातें एक कागज़ पर नोट कर लें और जहाँ भी अमृतवाणी पढ़ें प्रथम 10 मिनट 15 मिनट आप यज्ञ के बारे में अवश्य बताएं, क्योंकि यज्ञ की अनिवार्यता जब तक मालूम नहीं पड़ेगी तब तक विश्वास रखिए कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलना हम नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यज्ञ का प्रथम भाग जिसे कहते हैं यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। अब कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? राम प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, गणेश प्रसन्न होते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं। नहीं साहब, इन देवताओं के बारे में तो हम पता नहीं निश्चित है। जब देवताओं का यज्ञ है तो ये भी प्रसन्न होते ही होंगे, लेकिन एक कुछ देवता ऐसे हैं जिनके हम और तुम बड़ी सहजता से समझ पाते हैं। इस वायुमंडल में 3 तरह की आत्माओं का वास है। जैसे 3 गुण हैं तो 3 तरह की आत्मा, पहली है सतोगुणी आत्मा, और दूसरी है रजोगुणी आत्मा, और तीसरी है तमोगुणी आत्मा। तो सतोगुणी आत्मा और तमोगुणी आत्माओं को इनको गर्भ जो है थोड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि लाखों में कोई एक होती है कौशल्या, लाखों में कोई एक होती है देवकी, है ना। और आसुरी शक्तियाँ जो होती हैं, बहुत बुरी शक्तियाँ जिसे कह सकते हैं, ऐसे गर्भ भी बड़ा कठिनाई से प्राप्त होते हैं। और रजोगुणी आत्माओं को, यानी जो बीच के स्तर की आत्मा है, उनको सहजता से गर्भ प्राप्त हो जाता है। तो इस वायुमंडल में अधिकांश समय सतोगुणी आत्मा और तमोगुणी आत्मा विराजमान रहती हैं। इनको अगर हम अलग भाषा में, सांस्कृतिक भाषा में कहें तो कहेंगे सतोगुणी आत्मा अर्थात देवता, और तमोगुणी आत्मा अर्थात असुर, यानी कि राक्षस और देवता। ये 2 तरह की आत्मा इस वायुमंडल में विराजमान रहती हैं। जब आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ में विभिन्न दिव्य पदार्थों को आप भस्मभूत करते हैं तो मंत्र उच्चारण के साथ करते हैं, और मंत्र उच्चारण के साथ अग्नि के समावेश होने पर वह मंत्र हजारों गुना शक्तिशाली होकर इस सूक्ष्म वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और सूक्ष्म वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद क्या होता है साहब कि वो जो दिष्ट आत्माएँ हैं, वो दिव्य आत्माएँ हैं, वो अपना यज्ञ भाग, यानी कि जो आपने भस्मभूत किया है, स्थूल से सूक्ष्म बनाया है, उस भाग को ग्रहण करती हैं और पुष्ट होती हैं, शांत होती हैं, सुख अनुभूति करती हैं। और जिनके कारण, जिस कर्ता के कारण वह संतुष्ट हुई हैं, पुष्ट हुई हैं, वह दिव्य आत्मा उस कर्ता को अनुदान और वरदान देती है। क्योंकि ये देव कार्य है, इसलिए आसुरी शक्तियाँ जो है इस देव कार्य से दूर रहती हैं। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी माने जो दूषित आत्माएं हैं वो वहाँ पर रह नहीं सकती और वो वहाँ से निकल जाती हैं। तो प्रथम लाभ ये। दूसरा क्या होता है, कोई भी कर्म फल जो हमें भोगना होता है उसका निर्माण पहले सूक्ष्म जगत में होता है, और सूक्ष्म जगत में जो कर्म फल का निर्माण होता है उसके बाद हमें प्राप्त होता है। यदि आप यज्ञ करते हैं, यदि आप आहुति देते हैं, महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देते हैं, नवग्रह की आहुति देते हैं, गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं, तो वो जो कर्म का फल है जो आपको प्राप्त होना है, इस यज्ञ के प्रभाव से वह कर्म फल बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, जो आप तक पहुँचते बड़ा ऐसा सहनीय हो जाता है, जो आपको कोई विशिष्ट कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा काम यह होता है, वायुमंडल में प्रदूषण समाप्त होता है यज्ञ से। ये नोट कर लीजिए। ये बहुत सी चीज़ें हैं, हर चीज़ बताना संभव नहीं है। दूसरी दृष्टि से हम यज्ञ को लेते हैं। अब यज्ञ को देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से लीजिए। आप क्या करते हैं, घी डालते हैं यज्ञ में। यूँ तो कहते हैं साहब घी खाने की चीज़ है। वैसे घी जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है और मल द्वार से बाहर निकल जाता है। उस घी का हम विशेष फ़ायदा नहीं उठा सकते, और अधिक मात्रा में खाएंगे या उम्र बढ़ने के बाद खाएंगे तो डॉक्टर कह देंगे आपको चिकनाई खाना बंद करना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए वो घी नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन इस घी का एक तरीका और है, जिस घी को हम अग्नि में डालते हैं, ये घी जो है स्थूल से सूक्ष्म यानी कि वाष्प बन जाता है और समस्त वायुमंडल में फैल जाता है। और उस वायुमंडल में जो लोग श्वास ले रहे होते हैं, जो श्वास लेते हैं, वो श्वास के द्वारा समस्त नाड़ी तंत्रिकाओं में, मस्तिष्क तंत्रिकाओं में वो पहुँच जाता है, जो हमारे लिए, हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए है ना, हमारे के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये घी। अब जड़ी बूटियाँ होती हैं, जड़ी बूटियों की सामग्री होती है, इसमें लकड़ी आम की होती है, पीपल की, गुलर की, इन सब में औषधीय गुण होते हैं।
हम इन लकड़ियों को, सामग्री को खा नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसमें वेस्टेज भी है, औषधीय गुण भी है, हम अलग अलग करना है, कोई मशीन नहीं कर सकती अलग, तो क्या करते हैं, हम इसे जला देते हैं। जलने के बाद उस लकड़ी के जो औषधीय गुण हैं, उस सामग्री के जो औषधीय गुण हैं, जिसे हम लौंग डालते हैं, जिसमें कपूर डालते हैं, ये जो घी डालते हैं, इन सब के मिश्रण से जो जो वायु तैयार होती है, जिसको हम श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं, दरअसल वो सांस के द्वारा हमारी औषधियाँ जाती हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बड़ी सहजता से बड़े रोग का सामना कर सकते हैं। कोई रोग आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये अब किस किस ने यज्ञ किया, देखिए इस दुनिया में कोई चाहत ऐसी नहीं है कि जो आप करें और प्राप्त ना हो यज्ञ के द्वारा। देखिए पुत्र की चाह किसने की थी साहब, पुत्र की चाह की थी दशरथ ने। उनके संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ विश्वामित्र से कहा कि कोई पुत्रेष्टि ये करवाइए जिससे हमारी संतान पैदा हो। तो उन्होंने शृंगी ऋषि के बारे में कहा कि शृंगी ऋषि से आप यज्ञ कहिए। शृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और सब यज्ञ का परिणाम ये हुआ कि 4 इंसान नहीं 4 भगवान पैदा हो गए। कैसे हुए, यज्ञ से हुए। और याद रखिए मेघनाथ ने शत्रु संहारक यज्ञ करने की तैयारी कर रहा था। भगवान राम को मालूम पड़ी, हनुमान को मालूम पड़ी कि मेघनाथ ने यदि ये कर लिया, संपूर्ण हो गया, तो फिर उसको मारना, उसको हराना संभव नहीं होगा। समझ लीजिए राम भी इस बात को जानते थे, यज्ञ की संपूर्णता से शत्रु ही भले ही राम का, लेकिन उसको भी यज्ञ का फल प्राप्त होगा और वो उसे मारना संभव नहीं होगा। तो हनुमान और लक्ष्मण आदि ने जाकर उस शत्रु संहारक यज्ञ का ध्वंस किया और उस यज्ञ को पूरा होने से रोक दिया, जिससे कि वो यज्ञ उसका पूरा नहीं हुआ और वो मारा गया। और जन्मेजय ने यज्ञ किया अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो इस संसार के जितने भी सर्प थे उस अग्नि में खिंच खिंच कर आ रहे थे और स्वाहा हो रहे थे। और जो तक्षक था जिसने काटा था वो इंद्र के सिंहासन से लिपट गया कि बचा लीजिए मुझको, यज्ञ के प्रभाव से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं उस कुंड की ओर खिंच रहा हूँ जहाँ अग्नि जल रही है। तो इंद्र सहित सिंहासन सहित और वो यज्ञ अग्नि की ओर खिंचना शुरू हो गए थे इस यज्ञ के प्रभाव से। इस दुनिया में जिसने भी यज्ञ किया है, चाहे लक्ष्मी धन की प्राप्ति के लिए यज्ञ, स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का यज्ञ हो, किसी भी कामना के लिए कोई भी आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ सदा फलित होते रहे हैं और होते रहेंगे। इसलिए सब बहनों से, सब भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग किसी भी स्थिति में आप कम से कम हफ्ते में 1 दिन गायत्री और यज्ञ, इन दोनों को अपने जीवन में अवश्य स्थान दें। हमारी बहनों से निवेदन है ये सारी चीज़ें मुख्य अपने परिजनों को यज्ञ की महत्ता के बारे में अवश्य बताएं। धन्यवाद।